लिकल आयातन लिकौमी यस्माऊन, और उसके साइंस में से, उसकी आयात में से तुम्हारा सोना है जो कि तुम रात और दिन को सोते हो। एंड योर सीकिंग ऑफ हिज बाउंटी, और उसका रिज़्क तलाश करते हो। इंडीड इन दैट आर साइंस फॉर अ पीपल हु लिसन, इसमें उन लोगों के लिए निशानियां जो सुनने वाले हैं। स्लीप में क्या साइन है, स्लीप क्या होती है, स्लीप पे कभी रिसर्च करें। नींद क्या है, नींद में हमारे साथ क्या हो रहा होता है, हम क्यों सोते हैं, हमें सोने की नीड क्या है, और इसमें क्या साइन है ऐसा कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसमें तुम्हारे लिए साइन है। मैं मुख्तसरन आपको स्लीप के बारे में बताता हूँ। स्लीप की 4 स्टेजेस होती हैं। नॉर्मल जो हमारी स्लीप होती है उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। एक होती है लाइट स्लीप, एक होती है हाफ अवेक और हाफ स्लीप, ये पहली स्टेज है। दूसरी होती है लाइट सी स्लीप, जब हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, जब हमारा ब्लड प्रेशर लो होने लग जाता है, हमारी हार्ट बीट गिरने लग जाती है और हमारे मसल्स रिलैक्स होने लगते हैं, ये लाइट स्लीप है। उसके बाद डीप स्लीप होती है। डीप स्लीप में लोएस्ट हमारा जो है वो हमारी जो डेल्टा वेव, उन्हें कहते हैं डेल्टा वेव्स। अगर CRO से देखें, उन्होंने साइंटिस्ट ने देखा CRO लगा के, जाहिर है जो वेव्स बन रही थी, वोल्टेज वर्सेस टाइम जो ग्राफ बन रहा था, वो बहुत लंबी थी और वो बहुत, उनकी जो पीक थी, उनका जो क्रेस्ट था यानी जो एम्पलीट्यूड था वो बहुत लो था। इनको डेल्टा वेव्स कहते हैं। मतलब क्या है कि ब्रेन ऑलमोस्ट डेड हो जाता है, ऑलमोस्ट मतलब इनएक्टिव हो जाता है जब हम डीप स्लीप में होते हैं और हमारे मसल्स टोटली रिलैक्स कर चुके होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर लोएस्ट होता है। लेकिन अगर ये कैफियत जारी रहे तो इंसान की डेथ हो जाती है। इसलिए चौथी स्टेज आती है स्लीप की जो अल्लाह ने दी, उसको कहते हैं REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। रैपिड आई मूवमेंट में ऐसी मिरेकुलस चीज़ हो रही होती है कि अगर आप किसी की, ज़ाहिर है आगे तो ये होते हैं ना, आईलिड्स होते हैं, अगर आईलिड्स ना हो और आप किसी को सोते देख लें तो आप डर जाएं और डर के भाग जाएं, क्योंकि रैपिड आई मूवमेंट में आपके जो आई बॉल्स हैं वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं, उनकी बहुत रैपिड मूवमेंट हो रही होती है आपकी आई बॉल्स की। इसको कहते हैं REM स्लीप। REM स्लीप में आपका ब्लड प्रेशर दोबारा नॉर्मल होता है, आपके मसल्स दोबारा नॉर्मल होते हैं, आपका ब्रेन एकदम एक्टिव हो जाता है जैसे जागा हुआ है। और REM स्लीप में आपको ड्रीम्स आते हैं। जो ड्रीम्स हैं वो इस स्टेज में आते हैं। दूसरे में भी आ सकते हैं, डीप स्लीप में, लाइट स्लीप में भी आ सकते हैं, कॉन्शियसनेस की वजह से, सबकॉन्शियस की वजह से। लेकिन विविड ड्रीम्स, क्लियर ड्रीम्स जो हैं वो आपको REM स्लीप में आते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन फुल एक्टिव हो जाता है। किस लिए? आपको डेथ से बचाने के लिए। अगर REM नहीं होगी, आपकी बॉडी के टिश्यूज़ हील नहीं करेंगे, वो फॉर्म नहीं करेंगे, आपके ज़ख़म हील नहीं होंगे और आपकी बॉडी की डेथ हो सकती है, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर एक्सट्रीमली लो चला जाता है जब आप डीप स्लीप में होते हैं। और REM स्लीप में आपको विविड ड्रीम्स आते हैं और REM स्लीप में आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, कम्प्लीटली पैरालाइज। ये अल्लाह की तरफ से डिफेंस मैकेनिज़्म है। क्यों? क्योंकि अगर REM स्लीप में आपकी बॉडी पैरालाइज नहीं होगी तो आप स्लीप वॉक शुरू कर देंगे, आप वो जो ड्रीम्स देख रहे हैं उन पे एक्टिंग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका ब्रेन एक्टिव है, आपका ब्रेन जिंदा है, आपका ब्रेन सब कुछ कर रहा है, लेकिन आपकी बॉडी अल्लाह ने पैरालाइज कर दी है कि नहीं, उठना नहीं है। और उसी दौरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला रूह भी उठा रहा है। कुरान में है, अल्लाह कहता है कि तुम्हारी रूह को अल्लाह कब्ज़ कर लेता है जब तुम नींद में होते हो। इसीलिए तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर, ऑल प्रेज़ इज़ टू अल्लाह, जिसने हमें मौत के बाद ज़िंदगी दे दी। कौन सी मौत? ये मौत है, रूहें बुला लेता है अल्लाह ताला। अब ये REM के दौरान बुलाता है या ओवरऑल बुलाता है, वल्लाहु आलम, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कुरान की आयत है कि अल्लाह रूहों को कब्ज़ कर लेता है उस दौरान। और जिन लोगों को स्लीप वॉक होती है तो याद रखें, उनके जो पॉन्स होते हैं, जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है पीछे, उसमें मसला होता है, तो वो स्लीप वॉक शुरू कर देते हैं। तो REM के बारे में मैं बात कर रहा था कि रैपिड आई मूवमेंट में जिस्म पैरालाइज हो जाता है, और पैरालाइज होने की वजह, वरना इंसान जो है वो परफॉर्म करने लग जाएगा वो एक्शन जो वो ड्रीम में देख रहा है। अगेन ये अल्लाह ताला की तरफ से डिफेंस मैकेनिज़्म है, क्योंकि उस टाइम इंसान बहुत कमज़ोर हालत में, उस टाइम बड़े से बड़ा बादशाह और जनरल और रेसलर, वो भी इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि कोई भी उसके मुंह पे तकिया रख के उसे मार सकता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी हिफाजत करता है इंसान की। और उस दौरान इंसान के टिश्यूज़ रिपेयर होते हैं, बॉडी हील होती है, और बहुत से और प्रोसेसेस जो हैं वो हो रहे होते हैं। ये जो साइकिल है ये 4 से 5 बार चलता है नींद में। आम नींद 6 घंटे 7 घंटे की नींद में 4 से 5 बार ये साइकिल रिपीट होता है, जैसे गाड़ी के गेयर्स चेंज होते हैं। यानी लाइट स्लीप, डीप स्लीप और फिर REM, फिर रिपीट होता है लाइट स्लीप, डीप स्लीप, REM। क्यों रिपीट होता है? अगर बंदा REM में ही है और बॉडी पैरालाइज है, फिर तो उसको जो है वो उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। अगेन इसीलिए अल्लाह ने कहा कि असहाबे काफ को हम करवट दिलवाते रहते थे, 309 साल सुलवाए, लेकिन करवट दिलवाते रहते, क्योंकि अगर एक ही आप करवट में हैं तो फिर आपको
आपके ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो सकते हैं और इसकी वजह से बहुत कुछ हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो इसलिए लाइट स्लीप में बंदा खुद करवट बदलता है, लाइट स्लीप में ब्रेन शिफ्ट हो जाता है, इंसान एकदम जो है वो उठ जाता है, मे बी उठता नहीं है तो उसका ब्रेन एकदम से उसको मैसेज भेजता है कि तुमने करवट बदलनी है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह के साइंस हैं इनमें। इसीलिए देखें जो दुआ है, स्लीप पैरालिसिस कुछ लोगों को हो जाता है, तो ये दुआ पढ़नी चाहिए जब इंसान एकदम खौफ से उठ जाए। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बी व इक़ाबी व शर्रि इबादी व मिन हमज़ाति शयातीनी व अन यहज़रून। I take refuge in the perfect words of Allah from His anger and punishment and from the evil of His servants and from the madness and appearance of devils। चौथी चीज़ इस दुआ में है फ्रॉम द मैडनेस एंड अपीयरेंस ऑफ डेविल्स, जो कि REM के दौरान होता है। मतलब मेरी ये रिसर्च है, रैपिड आई मूवमेंट के दौरान जो विविड ड्रीम्स होते हैं उनमें अपीयरेंस ऑफ डेविल्स होती है और शयातीन बहुत कुछ कर सकते हैं, हमले कर सकते हैं। तो ये दुआ ड्यूरिंग अनरेस्ट ऑफ स्लीप है। जस्ट टू अप्रिशिएट कि कुरान लुग़त के हवाले से कितना रिच है और एक मिराकुलस लिंग्विस्टिक हवाले से कुरान इज़ सो मिराकुलस। अल्लाह ने नींद के हवाले से मुख्तलिफ जो है वो वर्ड्स कुरान में इस्तेमाल किए। ला ताख़ुज़ू सिनतुम वला नौम, आयतुल कुर्सी। ये जो वर्ड सिना है इसका मुराद है ऊँग आना, यानी लाइट स्लीप कह लें कि जब कोई एनवायरमेंटल क्यू की वजह से इंसान को जाग आ जाए। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, बैठे बैठे मुझे ऊँग आ जाती है, मैं एकदम सर नीचे करता हूँ, सो जाता हूँ, लेकिन दरवाज़ा खुलता है तो मैं एकदम उठ जाता हूँ। इसको कहते हैं सिना। और अल्लाह ने अपने बारे में कहा कि अल्लाह को सिना भी नहीं होता, यानी नींद तो बहुत दूर की बात है। अगर आप समझते हैं रब को नींद की ज़रूरत है तो अल्लाह को तो ऊँग भी नहीं आती। जो कायनात को सस्टेन करने वाली जो ज़ात है उसको ऊँग भी नहीं आती। फिर नींद के लिए एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है अन्नुआस। ये सूरह अनफाल में आयत नंबर 11 में है, इज़ युग़श्शीकुमुन्नुआसा अमनतन मिन्हु। ये जंग बदर के मौके पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सहाबा पे नींद तारी की थी, आपने तारीख़ में पढ़ा होगा। वो नींद को अल्लाह ने कहा अन्नुआस। इसका क्या मतलब है? रिमेंबर व्हेन ही ओवरवेल्म्ड यू विद ड्राउजीनेस गिविंग सिक्योरिटी फ्रॉम हिम। नुआस एक ऐसे स्लम्बर को कहते हैं जो आपको पीस दे, जो आपको एक्टिव कर दे, यानी कि पावर नैप को कह लें। तो अल्लाह ने नुआस का जिक्र भी किया कुरान में, ऐसी नींद जिसमें अल्लाह की तरफ से इंसान पे सकीनत नाजिल हो। इसीलिए इस तरह की नींद की जो है वो दुआ करनी चाहिए, क्योंकि नींद भी बहुत ज़रूरी है इंसानों के लिए। उसके बाद रुकूद का जिक्र किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। किस सूरा में जिक्र किया? अगर कोई हाफिज़ है यहाँ पे बताना चाहेगा, रुकूद किस सूरा में जिक्र है? मैं उसकी आया भी तब तक निकाल लेता हूँ। व रुकूद अस्हाबे कहफ, विच सूरा? सूरा नंबर 18 सूरह कहफ में रुकूद का जिक्र है। मैं आपको वाया सुना देता हूँ एग्जैक्ट। व तहसबुहुम ऐक़ाज़न व हुम रुकूद व नुकल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल व क़ल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसीद लवित्तलअत अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फ़िरानन वला मुलित मिनहुम रुअबा। और अगर तुम उनकी तरफ देखते, एंड यू वुड थिंक देम अवेक, तुम उनकी तरफ देखते तो तुम्हें लगता कि वो जागे हुए हैं। वाइल देवर एस्लीप, वो रुकूद की हालत में थे। रुकूद कहते हैं वेरी डीप स्लीप को, जब इंसान अपने एनवायरनमेंट से बरी हो जाता है और उसको पता ही नहीं लगता वो कहाँ पे पड़ा हुआ है और वो इतनी डीप स्लीप में चला जाता है, टोटल डिस्कनेक्ट को जो है वो रुकूद कहते हैं। और ये अस्हाबे कहफ के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान किया कि अल्लाह ताला ने उन्हें रुकूद देवर इन डीप स्लीप। और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें करवट दिलवाई और फिर ये भी कहा कि अगर तुम देख लेते उनकी तरफ तो तुम डर के भाग जाते, क्योंकि तुम्हें लगता है उनकी आंखें खुली हुई हैं। मे बी रैपिड आई मूवमेंट, वल्लाहु आलम। मैं ये नहीं कह रहा इस आयत की तफसीर है, ना ही हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने नींद की डिफरेंट स्टेजेस कुरान में मुख्तलिफ जो लुग़त है, रुकूद हो गया, नुआस हो गया और फिर सिना हो गया, और फिर एक और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुबात जो है ये चैप्टर नंबर 78 सूरह नबा में आयत नंबर 9 में आती है। वजअलना नौमकुम सुबाता, और अल्लाह ताला ने नौमकुम स्लीप इसलिए बनाई है, रात इसलिए बनाई सुबाता ताकि तुम उसमें रेस्ट कर सको। और ये रेस्ट सुबाता एक इस किस्म की नींद होती है जिसमें इंसान जो है वो अगेन डीप स्लीप में होता है, सेरेनिटी में होता है, पीस में होता है, और उसका बॉडी साइकिल सर्केडियन रिदम को फॉलो कर रहा होता है। ये सुबाता है अकॉर्डिंग टू द रूट वर्ड्स में अगर हम जाएं
सिरकेडियन रिदम का मैंने नाम लिया, सिरकेडियन रिदम क्या होता है, इस पर भी आज सर्च करें, CIRCADI